बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमसी बातें। इमरान रियाज का अल्लामा साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान की हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान 3 मुआहदे तय पाए थे कि इमरान खान की हुकूमत फ्रांस के सफीर का मामला कौमी असम्बली में लेकर जाएगी। मगर नाज़रीन कराम, जब इन मुआहदे पर अमल करने का वक्त आया तो इमरान खान ने अल्लामा साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार करा लिया। और जब तहरीक लब्बैक के लोग पुरअमन तौर पर यतीम खाना चौक के बाहर बैठे हुए थे तो हुकूमत की जानब से रमजान के महीने में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों पर ऑपरेशन कराया गया, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक के लोग जख्मी और शहीद हो गए। तो नाज़रीन कराम, जब इमरान खान की हुकूमत की जानब से तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर ऑपरेशन कराया गया तो इसके बाद हालात काफी खराब हो गए। तो फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बीच में आकर हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कराए और एक बार फिर मुआहदा तय पा गया। और इस मुआहदे के बाद अली मोहम्मद खान के बयानात मौजूद हैं कि अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि हम फ्रांस के सफीर का मामला कौमी असम्बली में लेकर जाएंगे। मगर नाज़रीन कराम, इमरान खान की हुकूमत तो खत्म हो गई, मगर इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि ये फ्रांस के सफीर का मामला कौमी असम्बली में लेकर जाए। इसके बाद PDM और शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम हो गई और आज से 5 माह पहले शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने फ्रांस के सदर से मुलाकात की, जिसको देखते हुए अल्लामा साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसकी शदीद मजम्मत की और कहा कि शहबाज शरीफ को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे शख्स से मुलाकात कर रहा है जिसने सरकारी सतह पर गुस्ताखाना खाकों को प्रमोट किया था। मगर नाजरीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि इमरान खान या PTI की जानब से इस बात की मजम्मत नहीं की गई कि शहबाज शरीफ ने फ्रांस के सदर से क्यों मुलाकात की है। तो नाजरीन कराम, अब इस बात को 5 महीने हो गए हैं। तो आज इमरान रियाज खान साहब, जो खुद को सहाफ़ी कहते हैं, उन्होंने वही पुरानी तस्वीर शेयर की जब फ्रांस के सदर से शहबाज शरीफ ने मुलाकात की थी। तो इमरान रियाज ने ट्वीट के ऊपर लिखा कि जब इमरान खान की हुकूमत में फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों का मामला हुआ तो इमरान खान ने इसकी मजम्मत की और खतूत लिखे, मगर इसके बावजूद एक मजहबी जमात यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर इदारों के कहने पर प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से फसाद बरपा हुआ। यानी कि नाजरीन कराम, इमरान रियाज ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर यह इल्जाम लगाया कि तहरीक लब्बैक वाले मुबैना तौर पर इदारों के कहने पर बाहर आए थे और इन लोगों ने फसाद किया था। तो इमरान रियाज खान साहब, अगर आप खुद को सहाफ़ी कहते हैं तो सबसे पहले इमरान खान से सवाल करें कि जब उसने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी के साथ यह मुआहदा किया था कि फ्रांस के सफीर का मामला कौमी असम्बली में जाएगा, तो फिर इमरान खान ने वादा खिलाफी क्यों की? और जब इमरान खान ने वादा खिलाफी की तो इसका जिम्मेदार इमरान खान है या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान? और इमरान रियाज खान साहब, आप मुझे ये बताएं कि जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कौन सा प्रोटेस्ट कर रही थी? और इमरान रियाज खान साहब, आखिरी बात यह है कि जब शहबाज शरीफ ने फ्रांस के सदर से मुलाकात की थी तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने इसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत की थी। क्या आपके लीडर इमरान खान या PTI की जानब से इस बात की मजम्मत की गई थी कि शहबाज शरीफ ने फ्रांस के सदर से क्यों मुलाकात की है? तो इमरान रियाज खान साहब, आप भी सहाफत किया करें, PTI का कारकुन बनकर ट्वीट्स ना किया करें। फिर आपको तहरीक लब्बैक वाले जवाब देते हैं और आपको बड़ा मसला होता है। जाहिर है कि जब आप PTI का कारकुन बनकर ट्वीट करेंगे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन पर झूठे इल्जामात लगाएंगे तो फिर तहरीक लब्बैक के कारकुन भी आपको जवाब देंगे। तो लिहाजा आप कारकुन ना बने बल्कि सहाफत किया करें और दोनों जानब का मौक़िफ़ पेश किया करें। अपनी राय का जरूर इज़हार करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।